ओम शांति। आज है 1/7/2025 की साकार मुरली से। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, तुम्हारी बुद्धि में अभी सारे ज्ञान का सार है, इसलिए तुम्हें चित्रों की भी दरकार नहीं। तुम बाप को याद करो और दूसरों को कराओ। प्रश्न किया बाबा ने, पिछाड़ी के समय तुम बच्चों की बुद्धि में कौन सा ज्ञान रहेगा? उत्तर दिया है, उस समय बुद्धि में यही रहेगा कि अभी हम जाते हैं वापस घर, फिर वहाँ से चक्कर में आएंगे, धीरे धीरे सीढ़ी उतरेंगे, फिर बाप आएंगे चढ़ती कला में ले जाने। अभी तुम जानते हो, पहले हम सूर्यवंशी थे, फिर चंद्रवंशी बने। इसमें चित्रों की दरकार नहीं। ओम शांति। ओम शांति। बाबा, बच्चे आत्म अभिमानी होकर बैठे हो? क्वेश्चन मार्क। बाबा पूछ रहे हैं कि आत्मिक स्मृति में बैठे हैं। हाँ जी बाबा, 84 का चक्र बुद्धि में है, अर्थात अपने वैरायटी जन्मों का ज्ञान है। विराट रूप का भी चित्र है ना, तो इसका ज्ञान भी बच्चों में है कि कैसे हम 84 जन्म लेते हैं। मूल वतन से पहले पहले देवी देवता धर्म में आते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में है, इसमें चित्र की कोई दरकार नहीं। हमको कोई चित्र आदि याद नहीं करना है। अंत में याद सिर्फ यह रहेगा कि हम आत्मा हैं, मूल वतन की रहने वाली है। यह हमारा पार्ट है। तो यह बुद्धि में यही रहेगा कि चित्र आदि की कोई बात नहीं है। जब हम समझ गए ज्ञान बुद्धि में है, तो बाबा ने हमें 84 जन्म का चक्कर समझाया और अपने विराट रूप का चित्र भी समझा। तो उसमें यही समझ आया कि यह हमारा पार्ट है, लेकिन हम आत्मा हैं। इनिशियली हम आत्मा हैं, लेकिन यहाँ पर सृष्टि चक्र पर यह सिर्फ हमारा पार्ट है। यह भूलना नहीं चाहिए। यह मनुष्य सृष्टि के चक्र की ही बातें हैं और बहुत सिंपल है। इसमें चित्रों की बिल्कुल दरकार नहीं, क्योंकि यह चित्र आदि सब है भक्ति मार्ग की चीज़ें है। तो भक्ति मार्ग में इतने सारे चित्र बने और वो सिर्फ समझाने के लिए। भक्ति मार्ग में एक एक इष्ट देव के ऐसे 8-8 हाथ बना दिए और इस तरह से उसकी शक्ति को प्रकट करने के लिए। अब चित्रों के द्वारा वो कैसे प्रकट करते कि उनकी शक्तियाँ, तो उन्होंने इतने सारे हाथ बना दिए, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। तो ज्ञान मार्ग में तो है पढ़ाई, लेकिन ज्ञान मार्ग तो यथार्थ रीति पढ़ाई है, समझ है, ज्ञान है। तो पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। तो पढ़ाई में तो कोई भी चित्रों की ऐसे दरकार नहीं कि 8 हाथ वाला चित्र दिखाएंगे या किसी तरह का सिर वाला दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि पढ़ाई में चित्रों की दरकार नहीं। पढ़ाई में तो हम समझते हैं बुद्धि से कि ये इनकी शक्तियाँ हैं। तो इन चित्रों को सिर्फ करेक्ट किया गया है। जैसे वह कहते हैं गीता का भगवान श्री कृष्ण है, हम कहते हैं शिव है। तो अब हमें समझ आया कि श्री कृष्ण तो जीवन मरण में आते हैं और 5 तत्वों की दुनिया में आते हैं। तो लेकिन परम पिता परमात्मा तो शिव हैं, श्री कृष्ण नहीं। तो यह भी बुद्धि में समझने की बात है। बुद्धि में यह नॉलेज रहती है। हमने 84 का चक्र लगाया है, अब हमको पवित्र बनना है। पवित्र बन फिर नए सिरे चक्कर लगाएंगे, नए सिर से चक्कर लगाएंगे। तो यह है सार जो बुद्धि में रखना है। जैसे बाप की बुद्धि में है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वह 84 जन्मों का चक्र कैसे फिरता है, वैसे तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी बनते हैं। तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी और 84 जन्मों का चक्र की कैसे आत्मा सृष्टि चक्कर पर स्थूल दुनिया में आती है, सतो प्रधान होती है, सूर्यवंशी घराने में आती है और फिर धीरे धीरे जैसे जैसे सतो प्रधानता से सतो प्रधान फिर रजों में फिर तमों में आती है। तो इस तरह से किस तरह से वो 84 चक्कर फिरते हैं। तो चित्रों की दरकार है नहीं।
तो सिर्फ मनुष्यों को समझाने के लिए यह बनाए हैं। तो शुरू में जब मनुष्यों को समझ नहीं होती है तो उस समय के लिए ये चित्र बनाए जाते हैं। ज्ञान मार्ग में तो सिर्फ बाप कहते हैं मन मना भव, है ना। तो परमात्मा सिर्फ ज्ञान मार्ग में यही कहते हैं कि स्वयं को आत्मा समझ मुझ बाप से बुद्धि योग लगाओ और मुझे याद करो, अपना मन बुद्धि को भी मुझे समर्पण कर दो। तो जैसे यह चतुर्भुज का चित्र है, रावण का चित्र है, तो यह सब समझाने के लिए दिखलाने पड़ते हैं। तो बाबा भी यही कह रहे हैं कि जैसे चतुर्भुज का चित्र है ना, 4 हाथ दिखा दिए, या रावण का चित्र है, विकारों को दिखाने के लिए रावण का ऐसा चित्र दिखाते हैं। तो लेकिन ये समझाने के लिए है, क्योंकि उसको चित्र से समझा जा सकता है कि वो इस तरह से विकारी था और इस तरह से उसका भयानक एक स्वरूप बना देते हैं। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में तो यथार्थ ज्ञान है, लेकिन हम बुद्धि से अब यथार्थ रीति जानते हैं कि रावण क्या है, विकार। तुम बिना चित्र के भी समझा सकते हो। तुम्हारी बुद्धि में 84 का चक्र है ना, क्योंकि अब हम समझ गए हैं, तो 84 का चक्र समझ चुके हैं, तो अब हम बिना चित्र के भी समझा सकते हैं। तो चित्रों द्वारा सिर्फ सहज करके समझाया जाता है, इनकी दरकार नहीं है। बुद्धि में है, पहले हम सूर्यवंशी घराने के थे, फिर चंद्रवंशी घराने के बने, तो वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। आत्मा जब अपने हायर स्टेज पर होती है और अपने हायर फ्रिक्वेंसी में होती है, सतो प्रधानता में, तो सूर्यवंशी घराने में होती है। फिर धीरे धीरे जैसे ही उसकी डिग्री कम होती है तो फिर चंद्रवंशी घराने में जाती है, तो वहाँ बहुत सुख है जिसको स्वर्ग कहा जाता है। तो यह चित्रों पर समझाते हैं। पिछाड़ी में तो बुद्धि में यह ज्ञान रहेगा। अभी हम जाते हैं, वापस चक्कर लगाएंगे, सीढ़ी पर समझाया जाता है तो मनुष्यों को सहज हो जाए। तो ऐसे चक्र का चित्र बने हुए हैं, सीढ़ी पर भी समझाया जा सकता है। तो बाबा कहते हैं कि मनुष्यों को सहज ही समझ आ जाती है। तो तुम्हारी बुद्धि में यह भी सारा ज्ञान है कि कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं, है ना। तो बाबा हमें कैसे हम सीढ़ी उतरते हैं, अपनी आत्मिक स्मृति भूल जाते हैं और बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं और अपने रोल को ही स्वयं समझ लेते हैं, आत्मा को भूल जाते हैं। तो फिर बाबा हमें इस संगम युग पर आकर फिर से आत्मिक स्मृति याद दिलाते हैं कि बच्चे तुम ये रोल कॉन्शियस नहीं, बल्कि रोल नहीं हो, बल्कि आत्मा हो, है ना। तो आप फिर बाप चढ़ती कला में ले जाते हैं। तो ये संगम युग पर है हमारी चढ़ती कला। ज्यों ज्यों आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में आती है तो ये बनती है चढ़ती कला। तो बाप कहते हैं मैं तुमको इन चित्रों का सार समझाता हूँ, है ना। तो परमात्मा हमें इन चित्रों का सार समझाते हैं। जो चित्र बनाते हैं भक्ति मार्ग के भी हैं और जो चित्र यहाँ पर भी हैं, तो इसका सार बाबा हमें समझाते हैं। जैसे गोला है तो उस पर समझा सकते हैं, तो उसमें भी पूरा सृष्टि चक्र बताया हुआ। तो यह 5000 वर्ष का चक्र है। अगर लाखों वर्ष होते तो संख्या कितनी बढ़ जाती। क्रिश्चियन को दिखाते हैं 2000 वर्ष, है ना। क्रिश्चियन काल का जो समय है क्रिश्चियनिटी का, तो वो भी 2000 वर्ष है। इसमें कितने मनुष्य होते हैं, 5000 वर्ष में तो कितने मनुष्य होते हैं। तो यह सारा हिसाब तुम बतलाते हो। तो सतयुग में पवित्र होने के कारण थोड़े मनुष्य होते हैं, तो सतयुग में इतने सारे मनुष्यों की दरकार ही नहीं। वहाँ पर जिनकी प्रारब्ध होती है, जो अपने आत्मिक स्वरूप में टिकते हैं, अपनी हायर स्टेज पर पहुँचते हैं आत्मिक स्वरूप की, और जो सतो प्रधान बनते हैं, है ना। तो वही मनुष्य वहाँ पर सतयुग में आते हैं। वही पवित्र होने के कारण वो थोड़े मनुष्य होते हैं। अभी तो कितने ढेर हैं। तो लेकिन अभी तो सारे जो हर तरह के वैरायटी मनुष्य
और हर धर्म के मनुष्य सभी इस सृष्टि चक्र पर हैं। तो कलयुग में सभी कितने ढेर मनुष्य हैं। लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए, है ना। अभी ही कितने सारे मनुष्य हैं कि प्रकृति भी तंग आई पड़ी है। तो लाखों वर्ष की होती तो फिर क्या हाल होता। तो बाबा कहते कि लाखों वर्ष की आयु होती तो संख्या भी अनगिनत हो जाए। क्रिश्चियन की भी भेंट में आदमशुमारी का हिसाब तो निकालते हैं ना। हिंदुओं की आदमशुमारी कम दिखाते हैं, तो क्रिश्चियनिटी में ज़्यादा मनुष्य दिखाते हैं और हिंदुओं में कम दिखाते हैं। तो क्रिश्चियन बहुत बन गए हैं जो अच्छे समझदार बच्चे हैं, बगैर चित्रों के भी समझा सकते हैं। तो जिन्हें ज्ञान की धारणा अच्छी है, ज्ञान में अच्छे चलते हैं, तो बाबा कहते हैं वो बिना चित्रों के भी अच्छी तरह से समझा सकते हैं। विचार करो, इस समय कितने ढेर मनुष्य हैं, नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होंगे। अभी तो पुरानी दुनिया है जिसमें इतने मनुष्य हैं। फिर नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, कौन स्थापन करते हैं, तो यह बाप ही समझाते हैं। वही ज्ञान का सागर है। तुम बच्चों को सिर्फ यह 84 का चक्र ही बुद्धि में रखना है। अभी हम नर्क से स्वर्ग में जाते हैं तो अंदर खुशी होगी ना। यह कलयुगी राज्य, ये रावण राज्य नर्क है, और अब हम जाते हैं स्वर्ग में ज्ञान धारण करके, सतो प्रधान बनकर, ज्ञान श्रीमत की धारणा पर चलकर अब हम जाते हैं स्वर्ग में, तो अंदर खुशी होगी ना। तो सतयुग में दुख की कोई बात नहीं होती। तो सतयुग में दुख होता ही नहीं, वहाँ पर सुख ही सुख है, सुख है, शांति है, आनंद है, क्योंकि आत्मिक स्मृति में है आत्मा, अपने सत्य स्वरूप में, सतो प्रधानता में है। तो ऐसी कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करें। तो वहाँ पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है कि जो कि अप्राप्त है, सब कुछ प्राप्तियाँ हैं। तो इसलिए उसके लिए प्राप्ति करने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। तो यहाँ पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर कलयुग में जो कि हमारे मूल गुण हैं उन्हीं को हम भूल चुके हैं। अपने आत्मा के जो सत्य स्वरूप के अपने मूल गुण हैं, सुख, शांति, आनंद, उसे ही हम भूल चुके हैं। तो इसलिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो यह मशीन चाहिए, यह चाहिए, वहाँ तो सब सुख मौजूद है। तो यहाँ पर मनुष्य कहते हैं कि साधन की अपेक्षा रखते हैं कि यह चाहिए, यह चाहिए। तो वहाँ तो लेकिन सब कुछ पहले से ही मौजूद है। जैसे कोई महाराजा होता है, उनके पास सब सुख मौजूद हो रहते हैं। गरीब के पास तो सब सुख मौजूद नहीं रहते। तो परंतु यह तो है कलयुग की बीमारियाँ आदि सब कुछ है। अभी तुम पुरुषार्थ करते हो नई दुनिया में जाने के लिए। स्वर्ग नर्क यहाँ ही होता है। यह सूक्ष्म वतन की भी जो रमत रंग गमत है, यह भी टाइम पास करने के लिए है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो, टाइम पास करने के लिए यह खेल पाल है ना। तो जो सूक्ष्म वतन का दिखाते हैं, तो ये भी बाबा कहते हैं कि टाइम पास करने के लिए ये, क्योंकि कर्मातीत अवस्था को पाने के लिए, ये टाइम पास करने के लिए जैसे खेल पाल है। तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगी, बस तुमको यही याद रहेगा कि हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए हैं। क्योंकि यहाँ सूक्ष्म वतन में आत्मा अपने आत्मिक स्वरूप में अपने आप को महसूस करती है, क्योंकि स्थूल दुनिया में इस कर्म भोग में आ जाती है, अपने बॉडी कॉन्शियसनेस में, रोल में आ जाती है। तो बाबा कहते हैं कि कर्मातीत अवस्था के लिए ये सूक्ष्म वतन जो है वो खेल पाल के एक टाइम पास करने के लिए खेल पाल है। तो हम आत्मा ने अब 84 जन्म पूरे किए, अब हम जाते हैं घर। फिर आकर सतो प्रधान दुनिया से सतो प्रधान पाठ पे जाएंगे। तो यह ज्ञान बुद्धि में लिया हुआ है, इसमें चित्रों आदि की दरकार नहीं। जैसे बैरिस्टर कितना पढ़ते हैं, बैरिस्टर बन गए, बस जो पाठ पढ़े वह खल्लास, है ना। तो चित्रों में की भी बाबा कहते कि जब बुद्धि में ज्ञान नहीं था तो इन चित्रों की सहारा लेते थे, इनका साधनों का
सहारा लेते थे तो दरकार थी, लेकिन अब बुद्धि में ज्ञान बैठ गया है तो फिर इन चित्रों की भी कोई दरकार नहीं। तो जैसे कोई बैरिस्टरी पढ़ता है तो बैरिस्टर बन गए, तो फिर जो उन्होंने बुक्स पढ़ी या वो पाठ किए, पाठ पढ़े, तो वह सब खल्लास। तो रिज़ल्ट निकली तो प्रारब्ध की। तो तुम भी पढ़कर फिर जाए रजाई करेंगे। तो अभी हमारी बुद्धि में सारा ज्ञान है तो इन सब की ज़रूरत नहीं। तो फिर बाबा कहते कि फिर तुम भी पढ़कर जाकर रजाई करेंगे, वहाँ नॉलेज की दरकार नहीं। इन चित्रों में भी रॉन्ग राइट क्या है यह अभी तुम्हारी बुद्धि में है। तो इस इन चित्रों में भी क्या रॉन्ग दिखाया है और क्या राइट है वो भी हम समझते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं लक्ष्मी नारायण कौन है, यह विष्णु क्या है। विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। बगैर समझ के पूजा भी जैसे फालतू हो जाती है। भक्ति मार्ग में जब पूजा करते थे तो सिर्फ एक ही नाम को रट रहे हैं या किस तरह से बिना समझ के, है ना, कोई भी पूजा जैसे फालतू सी हो जाती है। तो लेकिन बाबा कहते कि अब तुम बैठ समझते हो। बाप बैठ समझाते हैं कि लक्ष्मी नारायण कौन थे, कौन है, और विष्णु का क्या कार्य है, विष्णु क्या है, और विष्णु के चित्र में मनुष्य मूंझ जाते हैं। लेकिन अभी हम समझते हैं, लेकिन पूजा वगैरह जो करते थे भक्ति मार्ग में वे सब फालतू हो जाती हैं, समझते कुछ भी नहीं। जैसे विष्णु को नहीं समझते हैं, लक्ष्मी नारायण को भी नहीं समझते, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी नहीं समझते। तो ब्रह्मा तो यहाँ है, यह पवित्र बन शरीर छोड़ चले जाएंगे। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य है, यहाँ का कर्म बंधन दुख देने वाला है। तो ये पुरानी दुनिया, इससे वैराग्य है। बाबा कहते कि यहाँ पर जो कर्म बंधन है वो दुख देने वाला है। जितना बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे, रोल में आएंगे, तो उतना वो दुख महसूस होगा। तो अब बाप कहते हैं अपने घर चलो। तो हमारा ये घर नहीं है, ये कौन सा घर है, रावण राज्य है। तो यहाँ नहीं रहना, बाबा कहते अपने घर चलो। तो वहाँ दुख का नाम निशान नहीं होगा। पहले तुम अपने घर में थे, फिर राजधानी में आए, अब आप फिर आए हैं पावन बनाने। तो इस समय मनुष्यों का खान पान आदि कितना गंदा है, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं। वहाँ देवताएं ऐसी गंदी चीज़ें थोड़ी ही खाते हैं, है ना। तो जैसे यहाँ पर खान पान है तो बाबा कहते वो चीज़ें सिर्फ यहीं पर हैं, क्या क्या चीज़ें खाते रहते हैं, खान पान कितना गंदा है। लेकिन देवताएं हैं वो तो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं। भक्ति मार्ग देखो कैसा है, मनुष्य की भी बलि चढ़ती है ना। भक्ति मार्ग में परमात्मा को पाने के लिए मनुष्य अपनी बलि ही चढ़ा देते हैं, गला काट लेते हैं। तो बाप कहते हैं यह भी ड्रामा बना हुआ है। तो यह भी ड्रामा में नूंद है। पुरानी दुनिया से फिर नई जरूर बननी है। अभी तुम जानते हो हम सतो प्रधान बन रहे हैं। यह तो बुद्धि समझती है ना, इसमें तो चित्र ना हो तो और ही अच्छा, है ना। तो जब हम सतो प्रधान बन रहे हैं तो यह बुद्धि समझती है, ज्ञान सारा बुद्धि में है, तो फिर चित्र आदि की कोई दरकार नहीं। तो इसमें बाबा कहते हैं कि चित्र ना भी हो तो ही अच्छा, नहीं तो मनुष्य बहुत ही प्रश्न पूछते हैं। बाप ने 84 जन्मों का चक्र समझाया है। हम ऐसे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य वंशी बनते हैं। तो इतने जन्म लेते हैं, तो यह बुद्धि में रखना होता है। तुम बच्चे सूक्ष्म वतन का राज भी समझते हो। ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हो, परंतु इसमें न योग है न ज्ञान है, यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब आती है तो रोते हैं। सूक्ष्म वतन में यानी अपने ही प्रकाश के स्वरूप में जाना। तो बाबा कहते हैं कि ये राज भी समझते हैं कि ध्यान में सूक्ष्म वतन में जाते हैं, इसमें न योग है न ज्ञान है ना। तो सूक्ष्म वतन में जाना, ना तो इसमें योग होता है, ना ही परमात्मा से कनेक्शन होता है, ना ज्ञान होता है। यह सिर्फ एक रस्म है। समझाया जाता है कैसे आत्मा को बुलाया जाता है, फिर जब जाती है तो रोते हैं, पश्चाताप होता है। हमने बाबा का कहना
नहीं माना। यह सब है बच्चों को समझाने के लिए कि पुरुषार्थ में लग पड़े, गफलत ना करें। तो बाबा बार बार समझाने देते हैं बच्चों को कि बच्चों पुरुषार्थ करो, है ना, जिससे ही कल्याण होगा, जिससे ही विक्रम विनाश होंगे। तो बुद्धि योग परमात्मा से लगा रहे। तो इन सब में ध्यान में जाने से कुछ ये खेल पाल है। बाबा ने बताया कि सूक्ष्म वतन सिर्फ एक खेल पाल है, इसमें जाने की भी कोई दरकार नहीं। तो ये गफलत ना करें। बच्चे सदा यह अटेंशन रखें कि हमें अपना टाइम सफल करना है, वेस्ट नहीं करना है। तो इस संगम युग का एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, इसे सफल करना है, वेस्ट नहीं करना। तो माया गफलत नहीं करा सकती है ना। तब ये माया गफलत नहीं करा सकती। तो बाबा भी समझाते रहते हैं, बच्चे टाइम वेस्ट ना करो, बहुतों को रास्ता बताने का पुरुषार्थ करो, है ना। तो आप समान बनाना है। बाबा ने कहा कि बच्चों को और जो आत्माएं हैं, आत्मा भाई हैं, तो उनको भी परमात्मा से जोड़ना है और उनको भी रास्ता बताना है। पुरुषार्थ, इसका पुरुषार्थ करो, महादानी बनो, बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो भी आते हैं उनको यह समझाओ और 84 का चक्र बताओ, ना। तो जो भी आते हैं बच्चे नए नए, तो उनको यह समझाओ और यह 84 का चक्र बताओ। तो बाप को जितना जितना याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? नटशल में सारा चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती, कैसे 5000 का वर्ष का एक कल्प चलता है, कैसे सतो प्रधान होते हैं, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, तमो प्रधान बनती है आत्मा। लेकिन फिर संगम युग पर परमात्मा आकर हम आत्माओं को फिर से ट्रांसफॉर्मेशन होती है दुनिया की। आत्मा सतो प्रधानता में आती है, सतो प्रधान बनती है, दैवीय गुण धारण करती है, फिर सतयुग में जाती है। तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है? तो बाबा कहते हैं कि नटशल में सारा चक्कर बुद्धि में रहना चाहिए। तुम बच्चों को खुशी रहनी चाहिए कि अभी हम इस गंदी दुनिया से छूटते हैं। मनुष्य समझते हैं स्वर्ग नर्क यहाँ ही है ना। तो मनुष्य ऐसा समझते हैं कि यहाँ पर अगर सुख है तो स्वर्ग है और दुख है तो नर्क है, कि स्वर्ग और नर्क यहाँ ही है। लेकिन बाबा कहते हैं कि यह है ही गंदी दुनिया, तो इसको यहाँ पर स्वर्ग हो नहीं सकता। जिनको बहुत धन है तो समझते हैं हम स्वर्ग में हैं, अच्छे कर्म किए हैं इसलिए सुख मिला है। अभी तुम बहुत अच्छे कर्म करते हो तो 21 जन्म के लिए तुम सुख पाते हो। वह तो एक जन्म के लिए समझते हैं कि हम स्वर्ग में हैं। बाप कहते हैं वह है अल्पकाल का सुख, तुम्हारा है 21 जन्मों का। तो भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं कि ईश्वर अर्थ कुछ दान पुण्य करते हैं तो वो है एक जन्म के लिए ना, अल्पकाल का सुख उससे मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर ज्ञान मार्ग में हमें परमात्मा 21 जन्मों का राज्य भाग्य देते हैं, 21 जन्मों के लिए सुखी बनाते हैं। तो जिसके लिए बाप कहते हैं सभी को रास्ता बताते जाओ। बाप की याद से ही निरोगी बनेंगे और स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। स्वर्ग में है राजाई, उनको भी याद करो। राजाई थी अभी नहीं है, भारत की ही बात है ना। तो भारत की ही बात है, यहाँ पर ही परमात्मा आकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो यहाँ पर ही रजाई थी लेकिन अभी नहीं है, बाकी तो है बाई प्लॉट्स। पिछाड़ी में सब चले जाएंगे, फिर आएंगे नई दुनिया में। अब इस समझाने में चित्रों की दरकार थोड़ी ही है ना। तो इस सब को समझाने के लिए, इस सृष्टि चक्र को समझाने के लिए तो फिर तो कोई चित्र बनाए ही नहीं जा सकते, चित्रों की दरकार ही नहीं। तो यह सिर्फ समझाने के लिए मूल वतन सूक्ष्म वतन दिखाते हैं, समझाया जाता है। बाकी यह तो भक्ति मार्ग वालों ने चित्र आदि बनाए हैं, तो भक्ति मार्ग में जैसे जैसे समझ आई तो उन्होंने वैसे उस तरह से चित्र बना दिए। तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, है ना। तो परमात्मा ने लेकिन यथार्थ रीति ज्ञान दिया और
सत्य ज्ञान की धारणा करवाई तो उन्होंने फिर उसे करेक्ट करवाया। तो हमको भी फिर करेक्ट कर बनाने पड़ते हैं, नहीं तो कहेंगे तुम तो नास्तिक हो, इसलिए करेक्ट कर बनाए हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश, तो वास्तव में यह भी ड्रामा में नूंद है ना। तो इन सब की भी ड्रामा में नूंद है कि कैसे आत्मा यहाँ पर आकर अपने सत्य स्वरूप का इस सृष्टि चक्र को भूल जाती है, ये भी ड्रामा में नूंद है। तो कोई कुछ करता थोड़ी है ना, तो यहाँ पर कोई अपने आप से कुछ नहीं कर रहा, जैसा ड्रामा में नूंद है वैसा ही चक्र चल रहा है। तो साइंसदान भी अपनी बुद्धि से यह सब बनाते हैं, भले कितना भी कोई कहे कि बॉम्ब्स ना बनाओ, परंतु जिनके पास ढेर हैं वह समुद्र में डालें तो फिर दूसरा कोई ना कोई बनाए। तो वह रखे हैं तो ज़रूर और भी बनाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो सृष्टि का विनाश तो ज़रूर होना ही है। जैसे ये सृष्टि की अभी नई दुनिया की रचना होती है, स्थापना होती है, तो इस जो पुरानी दुनिया की सृष्टि जो दुनिया है तो उसका विनाश भी ज़रूर होना है। तो ये पापा कहते हैं कि चाहे कितना भी कोई समुद्र में डाल दें जो बॉम्ब्स वगैरह बनाए हैं, तो लेकिन फिर भी वो बनाएंगे दोबारा, फिर से बनाएंगे, क्योंकि इस सृष्टि चक्र को विनाश को तो पाना ही है, लड़ाई भी ज़रूर लगनी है। तो ये ड्रामा में नूंद है, विनाश होता है फिर तुम अपना राज्य लेते हो। अब आप कहते हैं बच्चे सबका कल्याणकारी बनो। तो आज बाबा ने विशेष डायरेक्शन दी है कि बच्चे सबका कल्याणकारी बनो, बेहद का कल्याणकारी। बच्चों को अपनी उच्च तकदीर बनाने के लिए बाप श्रीमत देते हैं। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ धनी के नाम पर सफल कर लो। किनकी दबी रहेगी धूल में, किनकी राजा खाए, किनकी आग जलाए, किनकी चोर लूट जाए, सफली होगी उनकी जो धनी के नाम लगाए। तो धनी यानी बाप परमात्मा खुद कहते हैं कि बच्चे इसमें खर्च करो, यह रूहानी हॉस्पिटल यूनिवर्सिटी खोलो तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। धनी के नाम तुम खर्चते हो तो जिसका फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। बाबा के लिए तो हर काम 1 सेकंड का है, लेकिन परमात्मा हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं हर एक बच्चे को इसको ईश्वर अर्थ इसको रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी में लगाओ, है ना, कल्याण, जिससे औरों का भी कल्याण हो। तो फिर 21 जन्म के लिए तुमको रिटर्न में मिलता है। तो यह दुनिया ही ख़त्म होनी है, इसलिए धनी के नाम जितना हो सके सफल करो। धनी शिव बाबा है नाम, शिव बाबा को धनी कहते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी धनी के नाम करते हैं। धनी यानी बाप यानी परमात्मा। तो अभी तो है डायरेक्ट धनी के नाम, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी खोलते जाओ तो बहुतों का कल्याण हो जाएगा। 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य चक्कर लेंगे, नहीं तो यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाएंगे। नहीं तो यह दुनिया विनाश को पाने वाली है, तो ये धन दौलत तो सब वैसे भी ख़त्म होने ही वाले हैं। तो भक्ति मार्ग में ख़त्म नहीं होते हैं, अभी तो ख़त्म होना है। तुम खर्चो फिर तुमको ही रिटर्न मिलेगा। धनी के नाम पर सबका कल्याण करो तो 21 जन्मों का वर्षा मिलेगा। कितना अच्छा समझाते हैं। फिर जिनकी तकदीर में है वह खर्च करते रहते हैं। अपना घर बार भी संभालना है, तो ऐसा नहीं कि घर बार छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाना है। बाबा कहते हैं ऐसा भी नहीं, अपना घर बार अपनी रचना को भी संभालना है। इनका बाबा का यानी बाबा का पार्ट भी ऐसा था, यानी ब्रह्मा बाबा का एकदम ज़ोर से नशा चढ़ गया। बाबा बादशाही देते हैं, फिर गदाई क्या करेंगे। तुम सब बादशाही लेने के लिए बैठे हो तो फॉलो करो। जानते हो इसने कैसे सब छोड़ दिया, नशा चढ़ गया। ओहो, रजाई मिलती है, आलिफ को अल्लाह मिला तो बेभागीदार को भी रजाई दी थी। तो रजाई थी, कम नहीं था, अच्छा फर्टाइल धंधा था। तो अब तुमको यह रजाई मिल रही है तो बहुतों का कल्याण करो। पहले भट्टी बनी, फिर कोई पक कर पड़ते हैं, कोई तो पक कर तैयार हुए, कोई कच्चे रह गए, है ना, जो श्रीमत को अच्छी तरह से
धारणाओं पर चलते हैं, अच्छी रीति धारण करते हैं तो वो पक कर तैयार हुए, लेकिन कोई कच्चे ही रह गए। तो बाबा कहते हैं कि गवर्नमेंट नोट बनाती है तो फिर ठीक नहीं बनते हैं तो गवर्नमेंट को जला देने पड़ते हैं। तो है ना, जैसे कि नोट बनते हैं, अगर जो नहीं ठीक बनते तो उनको फिर क्या करना, फिर वो जला देते हैं। आगे तो चांदी के रुपए चलते थे, सोना और चांदी बहुत था। अभी तो क्या हो रहा है, कोई की राजा खा जाते हैं तो कोई की डाकू खा जाते हैं। डाके भी देखो कितने लगते हैं, फेमन भी होगा। यह है ही रावण राज्य। राम राज्य सतयुग को कहा जाता है। बाप कहते हैं तुमको इतना ऊंच बनाया, फिर कंगाल कैसे बने। अब तुम बच्चों को इतनी नॉलेज मिली है तो खुशी होनी चाहिए। दिन प्रतिदिन खुशी बढ़ती जाएगी। जितना यात्रा पर नज़दीक होंगे उतनी खुशी होगी। तुम जानते हो शांति धाम सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं, बस अब पहुँचे कि पहुँचे। जैसे कि स्कूल में भी कहीं पर जाना होता है तो फिर दूर से देखते हैं कि हाँ वो दिखाई दे रहा है, वो दिखाई दे रहा है, तो फिर खुशी होती है। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि यहाँ पर भी इस रूहानी यात्रा में कितने नज़दीक होंगे, और जितना नज़दीक होंगे तो उतनी खुशी होगी, क्योंकि तुम जानते हो कि शांति धाम और सुख धाम सामने खड़ा है, वैकुंठ के झाड़ दिखाई पड़ रहे हैं। तो बुद्धि योग से वैकुंठ के झाड़ दिखाई दे रहे हैं कि अब पहुँचे और अब पहुँचे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में कहा, नंबर 1, बाबा ने अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, माया गफलत ना करा सके। इनके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में बिजी रहना है। ये संगम युग है, पुरुषार्थ करने का युग है ना, तो बहुत वैल्यूएबल है। तो बाबा कहते हैं कि अपना टाइम सफल करने का अटेंशन रखना है, कि अपना समय संकल्प, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प कोई भी वेस्ट ना जाए, तो इस पर अटेंशन रखना है। और माया गफलत ना करा सके। तो जहाँ गफलत कहाँ से आती है, व्यर्थ से। तो जब व्यर्थ चलता है तो माया गफलत कराती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अपने ऊपर पूरा अटेंशन रखो। इसके लिए महादानी बन बहुतों को रास्ता बताने में ही बिजी रहना है। नंबर 2, बाबा ने कहा अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम पर सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है। बाबा का ही सब कुछ है, लेकिन हमें सिर्फ एक ट्रस्टी बनकर रहना है। तो बाबा कहते हैं कि अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए धनी के नाम सब कुछ सफल करना है, रूहानी यूनिवर्सिटी खोलनी है, औरों को भी ज्ञान देना है, आप समान बनाना है। वरदान दिया बाबा ने, ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले शुभ और श्रेष्ठ कर्मधारी भव। ऊंचे ते ऊंचे बाप कैसे प्रत्यक्ष होंगे, जब हम बच्चे शुभ और हमारे श्रेष्ठ कर्म होंगे, हमारे शुभ और श्रेष्ठ कर्म होंगे। तो जैसे राइट हैंड से सदा शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो ऐसे आप राइट हैंड बच्चे सदा शुभ व श्रेष्ठ कर्मधारी बनो। तो हमारा हर एक कर्म राइट हैंड की तरह, जैसे राइट हैंड होता है उससे शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते हैं, तो ऐसे हम भी क्या हैं, राइट हैंड बच्चे हैं परमात्मा के। तो हमारा भी हर एक कर्म शुभ और श्रेष्ठ हो। तो आपका हर कर्म ऊंचे ते ऊंचे बाप को प्रत्यक्ष करने वाला हो, क्योंकि कर्म ही संकल्प व बोल को प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में स्पष्ट करने वाला होता है। कर्म को सभी देख सकते हैं, कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं। इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी कर्म ही है। किसी का भी संकल्प और बोल उसका है ना प्रत्यक्ष प्रमाण उसके कर्मों में दिखाई देगा, तो उसका कर्म से ही स्पष्ट होता है। तो कर्म को सभी देख सकते हैं,
है ना। संकल्प और बोल को तो नहीं देख सकते, लेकिन कर्मों को देख सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कर्म द्वारा अनुभव कर सकते हैं, इसलिए चाहे रूहानी दृष्टि द्वारा, चाहे अपनी खुशी के रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करो, यह भी एक कर्म ही है। स्लोगन दिया बाबा ने, रूहानियत का अर्थ है नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो। तो बाबा बता रहे हैं कि रूहानियत का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि रूहानी कर्म ही करें, कि रूहानियत पवित्रता नैनों से और मुख से, है ना, उससे भी झलके। नैनों में पवित्रता की झलक और मुख पर पवित्रता की मुस्कुराहट हो, तब कहेंगे रूहानी बच्चे। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे आजकल सूर्य की शक्ति जमा कर कई कार्य सफल करते हैं, ऐसे आप संकल्प की शक्ति जमा करो और औरों में भी बल भर सकते हो। जैसे आजकल की स्थूल दुनिया में सूर्य की शक्ति को जमा करके कई तरह के कार्य सफल करते हैं, उसमें एनर्जी लगाते हैं। तो इसी तरह से बाबा कहते हैं कि संकल्प की शक्ति को जमा करो और औरों में भी बल भरो, तो अनेक कार्य सफल कर सकते हो। तो जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। तो जो हिम्मतहीन हैं उन्हें वाणी के साथ साथ श्रेष्ठ संकल्प की सूक्ष्म शक्ति से, है ना, अपने संकल्पों से, अपने श्रेष्ठ संकल्पों से ही सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना, तो यही वर्तमान समय की आवश्यकता है। अपनी वृत्ति से, अपने श्रेष्ठ विचारों से, संकल्पों से किसी को भी सूक्ष्म शक्ति से हिम्मतवान बनाना। यहाँ पर बाबा कहते हैं कि इस वर्तमान समय में जो कि इतनी फास्ट चल रही है, किसी के पास समय ही नहीं, तो बाबा कहते हैं इसी की आवश्यकता है। ओम शांति। तो आज सारा दिन अपना टाइम सफल करने का टेंशन रखना है, एक एक सेकंड, एक एक संकल्प, है ना, उनको परमात्मा के लिए सफल करना है। परमात्मा अर्थ बुद्धि योग एक परमात्मा से लगा रहे, अपनी ऊंची तकदीर बनानी है। सब कुछ परमात्मा को सौंप कर स्वयं ट्रस्टी बनकर रहना है और बाबा का राइट हैंड बच्चे बनकर शुभ और श्रेष्ठ कर्म करते रहना है। अपनी रूहानी दृष्टि और खुशी से रूहानियत के चेहरे द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करना है और अपने संकल्पों को, है ना, संकल्प की शक्ति को जमा करके औरों में भी बल भरना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा।